हेलो। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अब क्या क्या करवाऊंगा, जितना भी आपका नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट हो गया, सेवन प्रिमिटिव स्टेट हो गया, स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन डिफेक्ट क्या होता है, जितना भी डिफेक्ट है वो बताऊंगा, उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। सीपीपी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या है, जितना भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बनता है वो सब कराने के बाद एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको सॉलिड स्टेट वन शॉट में कंप्लीट होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पहले बात सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ सॉलिड पहले होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड, जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया। चार पार्ट में डिवाइड करने का इन द सेंस बोला जाए, पहला होता है मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। पहले दिमाग में ये रखिए, क्रिस्टलीन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और आपका मेटालिक सॉलिड। जो पहला आता है आयोनिक सॉलिड, वो आयोनिक सॉलिड में NaCl होता है, कोवलेंट सॉलिड में डायमंड होता है, मेटालिक सॉलिड में आपका आयरन होता है। ये तीन हो गया। और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, पोलर और H बॉन्डेड। जो आपका नॉन पोलर ए हो गया, नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया H2, पोलर का एग्जांपल हो गया HCl और H बॉन्ड का एग्जांपल हो गया, एक्सक्यूज मी, H2O। तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीन हो गया, कैसे हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, आयनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, मेटालिक हो गया। आयोनिक का NaCl, कोवलेंट का डायमंड, मेटालिक का आयरन। मॉलिक्यूलर में तीन पार्ट हो गया, नॉन पोलर, पोलर, H बॉन्डेड, H2, HCl, H2O। दैट्स इट। उसके बाद आपका आता है सेवन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स एंड क्रिस्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका पहला करता है। पहले आपका होता है क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा आपका आता है एक्सियल डिस्टेंस। तीसरा आपका आता है एक्सियल एंगल और इसका एग्जाम्पल। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको दिमाग में क्या याद रखना है, CTOMHRT। क्या याद करना है, CT यहाँ सॉरी यहाँ पे आर होगा, CTRMHRT। तो पहले सी में क्या आता है, सी में आपका आता है क्यूबिक, टी में आता है टेट्रागोनल, आर में आता है रोम्बिक, एम में आता है मोनोक्लिनिक, एस से आता है हेक्सागोनल, आर से आता है रोमो हेड्रल और टी से आता है आपका आता है ट्राइक्लिनिक। ये आपका चार है। उसके बाद आपका आता है इसका एक्सियल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, बट
इंक नहीं काम कर रहा है। इसमें क्या आता है, ए इज नॉट इक्वल टू एक्सक्यूज मी सी, और इसमें होता है ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें आता है ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी। उसके बाद सेम टू सेम वही एक यहाँ तक आपका इस तरीका से जाता है, फिर आपका ए इक्वल नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी, और लास्ट में आपका आता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए आप हो गया एक्सियल डिस्टेंस। आप इसका आता है एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो फर्स्ट केस में है। दूसरा में आपका आता है अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा में आता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये नॉर्मल से है, आपको करना पड़ेगा। और चौथा नंबर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा और गामा 90 डिग्री तो होता है, पर बीटा नॉट इक्वल टू, बीटा इक्वल टू 120, बीटा इक्वल टू इसमें सॉरी बीटा भी इसमें 90 डिग्री होता है। उसके बाद आता है पांचवा में आपका आता है अल्फा बीटा इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, और लास्ट वाला में इसमें आता है अल्फा इक्वल टू बीटा बट गामा इज नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और चौथा में आता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोई किसी से अल्फा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका एग्जांपल होता है KCl। इसका एग्जांपल होता है आपका SnO2, और देखिए क्यूबिक टेट्रागोनल रोम्बोहेड्रिन, और इसका एग्जांपल होता है ब्रोमोबिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, और आपका 3 तो है ग्रेफाइट। यहाँ पे ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट CaCO3 K2Cr2O7। ये नॉर्मल सा है। देखिए 7 प्रिमिटिव स्टेन और क्रिस्टल में आपको क्या करना पड़ेगा, पहला आपको याद समझना क्या पड़ेगा, क्रिस्टल सिस्टम में 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। आपको याद क्या करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, CTR MHRT। इसको क्यूबिक बोलते हैं, इसको टेट्रागोनल बोलते हैं, इसको रोम्बिक बोलते हैं, इसको मोनोक्लिनिक बोलते हैं, तो हेक्सागोनल बोलते हैं, रोमोहॉइड, ट्राइगोनिक। आपको मेन क्या याद है, जिसमें याद रहे सिस्टम, आप मेन में एक फंडा में इमेज तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, A इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, A इक्वल टू B इक्वल टू C है, उसी में आपका B इक्वल टू नॉट इक्वल C याद कर लीजिए, और इसका B A B C नॉट इक्वल टू C है, नॉर्मल सा आपका हो गया। तो आपका इसी में नॉर्मल सा हो गया। फिर उसके बाद भी वही चीज यहाँ पे है, यही चीज हो गया, और यहाँ से देख के मतलब अब जो चीज यहाँ तक किया वही चीज यहाँ तक किया, यहाँ तक किया। और इसमें क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम ही है। उसके बाद आपका क्या होता है, अल्फा गामा इक्वल टू 90 पर बीटा इक्वल टू 90। ये चौथा इसमें क्या होता है, इसमें बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है, और इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा 90, गामा इज 120, अल्फा बीटा तो इक्वल गामा इक्वल टू 120, अल्फा बीटा गामा कोई 90 का इक्वल नहीं होता है,
और इसका पहला क्यूबिक एग्जांपल क्या हो, KCl हो गया। टेट्रागोनल एग्जांपल क्या है, SnO2 हो गया। रोम्बिक एग्जांपल क्या आ गया, रोम्बिक सल्फर हो गया। मोनोक्लिनिक क्या हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। हेक्सागोनल क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ब्रोमोहाइड्राइड क्या हो गया, CaCO3 हो गया। और ट्राइक्लिनिक हो गया K2Cr2O7। ये आपका 7 प्रिमिटिव स्टेट है जो आपका क्वेश्चन में आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। पहला में आपका क्या होता है, सिंपल सिंपल क्यूबिक। इसमें क्या आता है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूब में क्या होता है, एक जो है वो चारों तरफ से इसके कट होता है। क्या होता है, कट होता है। तो इसमें क्या हो गया, 8 इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू जेड, इसका क्या हो गया 1। आंसर ये सिंपल क्यूबिक हो गया। और दूसरा आपका आता है BCC। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या आता है, इसमें आपका तो सब चीज तो वहां के जैसा सेम ही होता है। चार एक बीच में भी रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका बॉडी सेंटर में हो गया, चारों तरफ रहता है, एक बीच में रहता है, इसलिए उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं। और तीसरा आपका आता है FCC जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। इसमें क्या रहता है, 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 5 6। इसका कैसे होगा आपका 8 इक्वल टू 1/8/6 इंटू 1/2 कट गया, 1 बचा, इधर 3 बचा, तो z बराबर 4 हो गया। तो सिंपल में क्या हो गया 1 हो गया, बॉडी सेंटर में 2 हो गया और फेस सेंटर में 4 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में क्या, सिंपल में क्या होता है 4, 1 2 3 4, वो 4 तरह से कट होता है, सिर्फ 8 इंटू 1/8 हो जाता है। और बॉडी सेंटर में क्या होता है, चारों तरफ तो रहता है लेकिन बीच में एक्स्ट्रा हो जाता है, तो क्या होता है 8 इंटू 1/8 प्लस 1। और फेस सेंटर में क्या होता है, चारों तरफ रहता है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 एक्स्ट्रा रहता है, तो हाफ कट रहता है, तो 6 इंटू 1/2, तो 1 बचा प्लस 3 हो गया, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे 4 हो गया। ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हो गया। अब आता है पैकिंग के बारे में। आप लोग देखेंगे पैकिंग, पैकिंग ऑफ डिफरेंट
सॉलिड। क्या होता है? पैकिंग ऑफ डिफरेंट। पहला होता है सिंपल क्यूबिक, दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा आता है आपका फेस सेंटर। इसमें अरेंजमेंट देख लीजिए, आपका हो गया अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक में आपका क्या होता है? ए टाइप पैकिंग होता है। आपका बॉडी सेंटर में आपका क्या होता है? ए बी 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 ए बी 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 टाइप पैकिंग होता है। और फेस सेंटर में क्या होता है? ए बी सी टाइप पैकिंग होता है। इसका आपका अरेंजमेंट हो गया। इसमें क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 52.4% आपका पैकेज एफिशिएंसी होता है। बॉडी सेंटर में 68% आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है। और आपका फेस सेंटर में 74% आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एक और चीज है, इसको हम बोलते रिलेशन बिटवीन डी ए एंड आर। इसमें D इक्वल टू A इक्वल टू 2R इसमें होता है, और R इक्वल टू, इसका इंक प्रॉब्लम कर रहा है, R इक्वल टू A/2 होता है। इसमें क्या होता है? D इक्वल टू A तो आपका होता ही है, D इक्वल टू 2R, ये आपका नॉर्मल सा D इक्वल टू 2R इक्वल टू A इक्वल टू √2 आपका मेन होता है। और R इक्वल टू A/√2 होता है, R इक्वल टू A/2 होता है। और BCC में आपका होता है D इक्वल टू 2R इक्वल √3/A होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख लिए तो इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है इसका कोऑर्डिनेशन। इसका एग्जांपल देख लिए तो देख लीजिए, पोलोनियम, इसका लिथियम, और इसका पोलोनियम लिथियम, पोलोनियम तो हो गया, लिथियम हो गया, और इसका कॉपर और आपका गोल्ड हो गया, लिथियम और सोडियम। पैकिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्ट में क्या होता है? इस पहला आता है सिंपल क्यूबिक, इसका ए टाइप अरेंजमेंट होता है। स्पेस ऑक्यूपाइड करता है 52.4%। इसका D इक्वल टू 2A कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है? पॉलिनोनियम। और बॉडी सेंटर में क्या आता है? ए बी टाइप पैकिंग होता है। जैसे आप देखते होंगे मिठाई का डब्बा तो रहता है, लेकिन उसमें लड्डू 1 2 3 4 5 6 टाइप होता है। वही लड्डू को अलग तरीके से करेंगे तो अलग टाइप पैकिंग, उसी इसका टाइपिंग का पैकिंग होता है। इसका 68% होता है BCC का, और फेस सेंटर का आपका होता है 74%। ये आपका मेन चीज है जो आपका पैकिंग और डिफरेंट सॉलिड का आपका आता है। और साथ में एक चीज और याद करिए, एक फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम कर पड़ेगा। गामा इक्वल Z इंटू M बटा A³ इंटू NA। जो आपका Z होता है आपका डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स होता है, M होता है मोलर मास होता है, H होता है लेंथ होता है, और NA जो होता है इसका एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻⁻³ जो आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। आप नया टॉपिक में जाएंगे, पैकिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्ट हो गया।
अब आता है आपका नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है imperfection of solid defeat। तो पहला क्या आता है, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा आता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह का आता है, स्टियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक, और तीसरा आता है आपका इम्प्यूरिटी। तीसरा क्या आता है, इम्प्यूरिटी। इसमें यहाँ पॉइंट दो इम्परफेक्ट सॉलिड डिफेक्ट में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट में 3 होता है, स्टिचोमेट्री, नॉन स्टिचोमेट्री और आपका इम्प्यूरिटी। और स्टिचोमेट्री में 4 होता है। 4 क्या होता है आपका, पहला होता है वैकेंसी। वैकेंसी में आपका बोला जाए तो एक डब्बा है, डब्बा में सब है, 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 लेकिन एक जगह खाली है, एक जगह खाली है। एग्जाम्पल इसका सल्फर होता है। इसमें क्या होता है, मिसिंग एटम, डिक्रीज डेंसिटी, ये आपका होता है वैकेंसी में होता है। और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। इसमें क्या होता है, सब चीज तो रहता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, एटम ऑक्यूपाई फ्री स्पेस। इसमें क्या आता है, एटम अल्युमिनियम, कॉपर और निकल। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और तीसरा आपका आता है फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होता है, सब जगह तो बड़ा रहता है लेकिन ये जो एटम यहाँ जो रहता है उठ के यहाँ पे चल जाता है। एटम एटम्स मूव्स अनदर प्लेस। इसका एग्जाम्पल होता है AgCl और Zn। अब दूसरा आता है स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट, इस चीज तो सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पे टू आयंस मिसिंग होता है। इसका एग्जांपल होता है NaCl। इसमें क्या देखिए, तो वैकेंसी होता है। वैकेंसी में फर्स्ट में क्या था आपका, जो मिसिंग कोई एटम है, जिससे क्लास में 20 बच्चा है और 20 बच्चे में एक बच्चा गायब हो गया है, तो उसको क्या बोलता है, वैकेंसी। जो मिसिंग एटम होता है उसको सल्फर हो गया। अब इंटरस्टिशियल में क्या होता है, एटम जो होता है वो फ्री स्पेस को ऑक्यूपाई कर देता है,
जैसे कि एक वो एटम जो जहाँ खाली था वहाँ एक बंदा आके बैठ गया, उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। और फ्रैंकल और स्कॉटी थोड़ा मजेदार है। जैसे कि क्लास में 20 बच्चे हैं, एक लड़का है, वो जाके अपनी कोई दोस्त के साथ जाकर बैठ गया। यहाँ पे एटम क्या हो गया, अब जैसे कि क्लास में 20 बच्चा है, 10 बेंच है, 10 बेंच में दो दो बंदा है, एक दो दोस्त है, सबको दो दो बैठा हुआ है। एक बंदा उठ के जाके वो दोस्त के साथ बैठ गया, तो वहां पे 3 बंदा हो गया। और जो एक बेंच जिसमें दोस्त बैठा हुआ था, वहां एक बंदा बैठा हुआ है और एक बेंच खाली है। एक बेंच बैठा हुआ, एक बेंच खाली है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल। मत सब कुछ ठीक है, एक एटम अपना जगह छोड़ के वहां दूसरे जगह बैठा हुआ है। और स्कॉटी में उसका क्या होता है, जो बंदा उसके साथ बैठ के जाता है, दोनों आपस में दोस्ती मिला के क्लास से बाहर चल जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ जो एटम उसके साथ जाकर बैठता था, जो यहाँ आइटम साथ में बैठा था, उससे क्या होता था कि दोनों अगर साथ में मिलकर क्लासेस से चल जाता, क्लास में कितना बच्चा हुआ, 18 बच्चा हुआ, तो 20 बच्चा से 18 बच्चा, यहाँ पे क्या मिसिंग एटम हो गया, दो एटम मिसिंग, जो N प्लस और Cl माइनस आपस में मिलके निकल गया। ये आपका होता है इंटरस्टिशियल ऑफ द, 4 तरह का डिफेक्ट होता है जो आपको देख सकते हैं। यही सॉलिड स्टेट में ही सब नॉर्मल 7 प्रिमिटिव सेल हो गया, इंप्योरिटीज क्या होता है, वैकेंसी देख लेंगे, तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में आपका निकल जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी में वो कर लेंगे, तो आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।